क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दिशा को बदलते हैं, उससे आपकी दशा बदल जाती है। आपकी नज़र को बदलते हैं, उससे आपका नज़रिया बदल जाता है। ऐसा दृष्टि विज्ञान सनातन सत्य देता है और सनातन सत्य से आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वह हमारा एपिसोड है जो संचरण करता है, वह संसार है। भाई और बहनों, ये संसार, ये ब्रह्मांड, कॉस्मॉस, लोक, दुनिया, वर्ल्ड, ये सब पर्यायवाची है और इसके अंदर हम जी रहे हैं। देखिए इसमें कितने प्राणी जीते हैं। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो कि उत्पत्ति स्थान है, और वो सारे एक साथ इस ब्रह्मांड में, इस संसार के अंदर अपने कर्मों के अनुरूप जीवन यापन करते हैं, यानी कर्मों को भोगते हैं। तो वो 84 लाख उत्पत्ति स्थान कौन से हैं? आपको जिज्ञासा होगी कि बार बार 84 लाख उत्पत्ति स्थान बोला गया है और 84 में भटकना बताया गया है। तो आखिर 84 है क्या है? उस 84 की मैं आपको गिनती कराता हूँ कि 84 लाख कौन कौन से वो प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हैं। तो 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 2 लाख पंचेंद्रिय, 4 लाख मनुष्य की जाति, और 14 लाख 4 गति, और 14 लाख मनुष्य की जाति और 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी उत्पत्ति स्थान। आत्मा की संख्या तो अनंत है। वो सभी संसार के अंदर जीवन यापन करते हैं, शांतिपूर्ण से अस्तित्व रहते हैं और सबको जन्म देने वाली ये हमारी नेचर माँ है। और ये जो जन्म देती है वो 5 भूतों से, जो इसकी प्रकृति है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उससे जन्म लेती है और वो उसके द्वारा पोषित होते हैं और उसी के अंदर विलीन हो जाते हैं। जब कोई भी बच्चे को जन्म होना, जब बच्चे का भ्रूण कैसे बनता है, तो माता का अंडज और पिता का शुक्राणु, ये दोनों आत्माएं जब आपस में विलय हो जाता है तो जो है वो उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, और दरवाज़ा बंद होकर के वो भीतर जो माँ का कोख का दरवाज़ा बंद होता है, तो माँ की कोख के अंदर जो है ये दोनों आत्माएं मर करके तीसरी आत्मा को जन्म देते हैं, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, जिसको भ्रूण कहा जाता है। और वह धीरे धीरे माँ की पेट के अंदर 9 महीने के अंदर बड़ा होकर के बच्चे के रूप के अंदर बाहर आता है। ये मनुष्य गति का उत्पत्ति स्थान है। तो ये जब से जो है भ्रूण बनता है, सबसे ही पृथ्वी का आपका जित भ्रूण बनता है, सबसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 भूतों से उसका भ्रूण बना। और जब जन्मा तभी 5 भूत होते हैं, और पूरा जिंदगी भर जितना आयुष्य होता है वो 5 भूतों को भुगतता है, उसका उपयोग करता है। और 5 भूतों का उपयोग होने के बाद के अंदर वो 5 भूतों में विलीन हो जाता है। यानी ये शरीर जब समाप्त हो जाता है, जड़ रूप में जला दिया जाता है। किसी भी प्राणी का जब जीवन समाप्त हो जाता है, आत्मा उसमें से निकल जाती है, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, तो वो टूट करके ठूंठ बन करके गिर जाता है, फिर उसको जलाने के काम में लिया जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी जिसमें से आत्मा निकल जाती है, तब इसको जला दिया जाए। तो और जलाने के समय में जो 5 भूतों से बना था, पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में, उसमें चली जाती है। और हमारे वैज्ञानिक
वैज्ञानिक लोग कहते हैं E=mc², यानी इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरे संसार की जो एनर्जी है वो कभी भी किसी एक क्षण भी न घटती है न बढ़ती है, कांस्टेंट रहती है। E=एनर्जी और m=मास और c² कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका जो है कांस्टेंट है, तो ये एनर्जी रहती है। मात्र इसका रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशंस के अंदर बदलता है। आपने जिन लोगों ने वाइब्रेशंस को पढ़ा है, साइनोसोडल वेव्स है कॉस थीटा, और जो साइन थीटा और फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ को पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि पूरा हमारा ये जो संसार है ये जो है वाइब्रेशन से बना हुआ है। ये पूरा रिलेटिव वाइब्रेशंस है। जैसे कि हमारे मोबाइल में स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल को हम धक्का देते हैं, स्क्रॉल फास्ट गति से अपने आप उस इनर्शिया से दौड़ता है। तो ये क्यों कि ये पूरा जो वाइब्रेशन का जगत है, इस वाइब्रेशन के लिए कहा जाता है, इस वाइब्रेशन में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी परिंदा जब पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है। ये बात अलग है कि हम इतने सूक्ष्म परिवर्तन को देख नहीं सकते, पर परिवर्तन होता है। और जो कुछ आज मैं बोल रहा हूँ वो सब इसी कॉस्मॉस में वापस जाके इकट्ठा होता है। भगवान महावीर को 2600 से अधिक समय हो गया है, तो उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो इस ब्रह्मांड के अंदर इकट्ठा हो गया। और ब्रह्मांड के अंदर आज उसको, क्योंकि अष्टस्पर्शी है, वाणी के पुद्गल, तो बहुत से जो है वो वैज्ञानिकों ने उस भगवान के जो है देशना को पकड़ा है, और काफ़ी जो है अभी उसके ऊपर अनुसंधान हो रहे हैं, सुनाया जा रहा है। क्योंकि अष्टस्पर्शी है इसीलिए उनको पकड़ा जा सकता है। और एनर्जी इसकी जो है वेस्ट नहीं होती। चतुस्पर्शी होते हैं, जैसे हमारे कर्म पार्टिकल होते हैं, वो नहीं पकड़े जा सकते, उनको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मासलेस पार्टिकल है और वह एक परमाणु के समान होते हैं, चतुस्पर्शी होते हैं। तो चतुस्पर्शी होने पर न तो वो किसी भी वैज्ञानिक दूरबीन से दिखाई देते हैं और न कोई व्यक्ति आंखों से देख सकता है। उनको तो जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी है, वही प्रत्यक्ष ज्ञानी ही उनको देख पाता है अपने ज्ञान के आधार पर। तो भाई और बहनों, हम कह रहे थे जो संचरण करता वो संसार है। इसका मतलब वो हर क्षण हर जो बदलता है वह संसार कहलाता है। संसार का रूप क्या है? हर क्षण हर वस्तु बदलती है। एक जो हमारा दीपक है उसकी एक बार लौ आ गई तो दूसरी बार सेम लौ उस जगह नहीं आएगी, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल जाते हैं। तो इस हमारे इस संसार को जो चलाने वाले हैं वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारे जो है वो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति 5 समवाय है। और इस पूरे ब्रह्मांड की संसार की जो रचना है वह 6 द्रव्यों से रचना हुई होती है। वह चेतन है, जड़ है और मोशन है, रेस्ट है, और उसके बाद के अंदर जो टाइम है और स्पेस है। इन 6 द्रव्यों से ये पूरा कॉस्मॉस, ये संसार, ये ब्रह्मांड बना हुआ होता है, और ये 6 द्रव्यों के द्वारा ही चलता है। और 6 द्रव्य, कोई ईश्वर है इस संसार को चलाने वाला नहीं है। और जहाँ पर ये 6 द्रव्य होते हैं, जहाँ ये समवाय होता है, 6 द्रव्यों का समवाय होता है, उस समवाय को जो है हम संसार कहते हैं। और वह संसार जो है वह इसी के द्वारा ही संचालित होता है। तो भाई और बहनों, देखिए कि जो आज हमारा विषय है, ये जो संचरण करता है वो संसार है। इसका मतलब क्या है कि संसार जो बना हुआ है उसके अंदर हर चीज़ समय पर आती है। गर्मी, वर्षा, और आपकी जो है सर्दी, और दूसरा क्या है कि हमारी जो है शिशिर ऋतु है, बसंत ऋतु है। जितनी भी ऋतु हैं वह समय पर आती है। सूर्योदय समय पर होता है और सूर्य अस्त समय पर होता है, और दिन के बाद रात बनती है और फिर रात के बाद दिन आता है। इस तरीके से, और तारे उगते हैं। इस तरीके से सारा जो ब्रह्मांड जो है, सारी दुनिया का है, ये ऑटोमेटिकली इन 6 द्रव्यों के द्वारा संचालित होता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है, किसी भगवान इसको चलाता नहीं और किसी भगवान ने इसको बनाया नहीं है। 6 द्रव्यों की करामात है, उसी के अनुसार ये चलता रहता है। न कोई इसको उत्पन्न करने वाला है, न कोई इसको समाप्त करने वाला है। ये 6 द्रव्य इटरनल है, और ये पूरे लोक के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है, एक जो है वो सुई चुभावे जितनी जगह नहीं है जहाँ पे ये 6 द्रव्य नहीं हो। ये पूरा एक अलग से विषय है, इसको समय आने पर किया जाएगा। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये संसार संचरण कैसे करता है। संसार को संचरण करने के लिए ये मनुष्य का इसमें क्या रोल है, ये हम देखना चाहते हैं। तो हमने कुदरत
कुदरत की रचना और कुदरत के कानून की हम बात करते हैं, उससे जो है मनुष्य के जीवन का संचालन जो है इन 6 द्रव्यों के द्वारा होता है। ये कुदरत है। ये कुदरत का काम ये होता है कि जो जीवित प्राणी होता है, जिनका जैसा उपादान होता है, जैसा कर्म उदय में आया है, उसके अनुरूप है वो जड़ जो है निमित्त को इकट्ठा कर। जड़ कुछ कर नहीं सकता है। जड़ तो जो है वो वर्ण गंध रस वाला है, गलन विलन धर्मा है, उसके कोई तरह की फीलिंग नहीं होती, उसके दुख दर्द की अनुभूति नहीं होती। दुख दर्द की अनुभूति केवल चेतना में होता है। इसीलिए वो असंख्य चेतना में परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं, उसको जीवित प्राणी कहते हैं। वही सुख दुख की अनुभूति करता है, उसमें प्रजनन होता है, उसमें ग्रोथ होता है, उसमें फीलिंग होती है, और वही अपने कर्मों का भुगतान इस शरीर के द्वारा करता है, और वह संसार के माध्यम से करता है। और ज्यों ज्यों नया उदय आता है तो हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। ये संसार की परिभाषा है कि संसार में स्थायी कुछ नहीं है। ज्यों ज्यों समय निकलता रहता है, ज्यों ज्यों चीज परिवर्तित, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है और वो अपना जो कार्य करती रहती है। मुख्यतया ये पूरा संसार है वो 2 तत्वों से बना हुआ है। एक जड़ तत्व है और दूसरा चेतन तत्व है। जो जड़ तत्व होता है वो चेतन तत्व का सहयोगी होता है कि चेतन तत्व को जो सुख दुख की अनुभूति करनी होती है वो उसका उपादान होता है। उस उपादान को प्रकट होने के लिए जड़ की आवश्यकता होती है। क्यों कि हमारा जो मूल स्वरूप में आत्मा है वो तो निष्क्रिय है, न तो वो हिलता है, न डुलता है, न कोई प्रवृत्ति करता है। उसकी तो मात्र हाजिरी है। वो तो अनंत ज्ञान वाला है, वो तो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। वो अशरीरी है और उसकी प्रेजेंस है, और इतने महान गुण होने के कारण जो है वही सब तरह की इस शरीर को धारण करके अनुभूति कराता है और कर्मों का भुगतान करवाता है, क्योंकि वह बहुत ही पावरफुल है। और वो नहीं है तो हम जीरो है, आत्मा है तो हम सब कुछ है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने कोई एक की संख्या को लिया। अब एक की संख्या के पीछे हमारे जितने भी जड़ पदार्थ है, पहला 0 है हमारी धन संपत्ति है, दूसरा 0 है हमारा बंगला है, तीसरा 0 है हमारा बैंक बैलेंस है, चौथा 0 है हमारे गाड़ियां हैं। इस तरीके से 0 इस आत्मा के आगे साइड के अंदर लगाते रहो तो आगे लगाने से कोई मोल नहीं है। अब उन समस्त 0 को, उन सब भौतिक पदार्थों को, जो हमारा धन है, दौलत है, हमारा ऐश्वर्य, हमारा पद और प्रतिष्ठा है, उसको एक के पीछे लगाया तो पीछे लगाने पर 0 होता है। पहला 0 10 हो जाता है, यानी वो मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा 0 100 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। तीसरा 0 है 1000 टाइम मल्टीप्लाई होता है, यानी उनका मूल्य बढ़ जाता है। तो ये मूल्य किस कारण बढ़ा? एक के कारण बढ़ा। अब मैं एक को काट देता हूँ, हटा देता हूँ तो इस 0 का कोई मोल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि एक मौजूद है, एगे जाने से तब्बे सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे संसार को जान लिया, और जिसने पूरे ब्रह्मांड को, संसार को जान लिया, उसने जो है वो संक्षेप रूप में इस आत्म तत्व को मान लिया। तो यही कहना चाहते हैं, उस एक की उपस्थिति से ये हमारा धन दौलत परिवार, जो हमारा पद प्रतिष्ठा है, ये कारगर होते हैं, इनका मूल्य होता है। और एक जाने के बाद कोई मूल्य नहीं होता है। जब राम नाम सत होती है तो इस शरीर से जुड़ी हुई सारी अवस्थाएं, चाहे जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे नाते हैं, हमारा धन है, दौलत है, वो सब जो है ऑटोमेटिकली उसके पीछे रह जाते हैं और वो स्वयं भी समाप्त हो जाते हैं। कोई भोगने वाला और ही होता है। ये शरीर का भुगतान जो ये करता है वो समाप्त हो जाता है और इसको जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को आज ओपन टू द ऑडियंस करते हैं। हम इसको ऑडियंस के साथ छोड़ते हैं। तो ऑडियंस के साथ छोड़ने का अर्थ ये हुआ कि जो है उनको जो है हम इसकी क्या सार्थकता है, क्या रिलीवेंस है, वो हम जानना चाहेंगे। इसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति संसार के साथ चलता है, जो संचरण करता है संसार है, ये इस नियम को जानता है, इस नियम का पालन करता है, तो उसको कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि शाश्वत कुछ है ही नहीं है। शाश्वत तो हमारी केवल एक आत्मा चेतना है, वही शाश्वत है। बाकी संसार जो है मुख्यतः 2 पदार्थों से बना हुआ है। एक जड़ है और चेतन है, वो शाश्वत है। वो भूत भविष्य वर्तमान सब में शाश्वत रहता है। लेकिन जो है हमारा जड़ तत्व है, ये गलन मिलन धर्मा है, ये खुद संचरण करता है। संचरण का सबसे बड़ा सहयोगी है
जड़ पदार्थ है। कि हमारे वैज्ञानिक जो भौतिक वैज्ञानिक है, उन भौतिक वैज्ञानिकों ने जो अभी जो है 106 तत्वों की जो है खोज की है, जिसमें सोना है, चांदी है, अभ्रक है, बोडल है, उन सब में से जो उनकी खोज की और प्रतिदिन खोज करते जा रहे हैं, ये भौतिक विषय है। देखिए वैज्ञानिक चाहे भौतिक वैज्ञानिक हो चाहे आत्मविज्ञानी हो, दोनों का उद्देश्य है सत्य का उद्घाटन करना, पर दोनों के विषय अलग अलग है, कार्यशैली अलग अलग है। जो बाहर का वैज्ञानिक भौतिक जगत का विज्ञानी है, वो बाहर की चीज़ों के ऊपर कार्य करता है, लेबोरेटरी के अंदर, बाहर की लेबोरेटरी के अंदर जड़ पदार्थ पर कार्य करता है और जड़ की खोज करता है। और जो आत्मज्ञानी है वो शरीर को लेबोरेटरी बना करके भीतर आत्म तत्व की खोज करता है, उसका जो पहचानता है, उसकी सेल्फ रियलाइजेशन करता है, उसके गुणों को जानता है, उसकी प्रॉपर्टी को खोजता है और अपने स्वभाव में रमण करता है। ये जो है दोनों के कर्तव्य अलग अलग है, दोनों सत्य के खोजी है। जो आत्मविज्ञानी है वो भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ, सनातन सत्य क्या है, व्हाट इज दी सार्वभौम सत्य, व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। तो वो जानने के बाद कि उसको पता पड़ेगा कि कुदरत की रचना और कुदरत का कानून है, यही संसार को चलाने वाली होती है और ये अपने अपने कर्मों के अनुरूप होती है। यही सनातन सत्य है और इस सनातन सत्य को प्राप्त करके और जो हमारी आत्मा जो है वो लिबरेट हो जाती है, एमांसिपेशन साल्वेशन के माध्यम से प्योर अवस्था में आकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त करके वो सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है भगवान के रूप में। और फिर ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकती नहीं है, क्योंकि जो हम भटक रहे हैं, हम सुख दुख के पलड़े में झूल रहे हैं। कभी हमको 1 लाख रुपए का फायदा हुआ तो हम खुश हो गए और थोड़े समय के बाद उसी धंधे में हमको 2 लाख का घाटा हुआ तो हम जो है वह दुखी हो गए और दुखी इतने हो गए कि कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कोमा भी में चला जाते हैं। तो इस तरीके से दुख की अवस्था होती है, वो सहन करनी कठिन होती है। लेकिन ये सुख दुख के पलड़े के अंदर हम झूलते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको अक्षय सुख मिले। तो ये अक्षय सुख की प्राप्ति का साधन, ये अक्षय सुख की बात को सोचना, ये मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए मानव जीवन दुर्लभ है और इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ, इस संसार जो संचरण करता है उसका सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी जो है वह मनुष्य कहलाता है। और उस मनुष्य का जो है ये शरीर है, उस संचरण के अंदर बहुत बड़ा सहयोगी होता है, क्योंकि उसके पास में दोनों क्वालिटी है, वह जड़ भी है और चेतन भी है। ये मिश्र चेतन है, वह जो है तो जड़ मूल रूप में, लेकिन आत्मा की हाजिरी से वो मिश्र चेतन बन करके और सारी दुनिया की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो करता है, मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को करता है, इसीलिए वह संचरण करता है। तो इसीलिए हमें आखिर हम निष्कर्ष की बात करें तो क्या समझना चाहिए कि संसार जो है जिसके अंदर जड़ कार्य कर रहा है, जड़ पदार्थ चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है और वही परिवर्तन करा रहा है, क्योंकि आत्म तत्व जो हमारा चेतन तत्व है उसके अंदर तो कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, वो तो भूत भविष्य वर्तमान के अंदर एक सा ही रहने वाला होता है। तो इसीलिए जड़ है, संचरण करता है, तो संचरण की अवस्था को हमें जानना है और उसी का नाम संसार है, क्योंकि जड़ गलन मिलन धर्मा है, वो हर क्षण बदलता रहता है, इसीलिए हर वस्तु बदलती है, लेकिन चेतना कभी भी नहीं बदलती। वो भूत में, भविष्य में, वर्तमान में एक सी रहती है, वो ज्ञाता दृष्टा रूप में होती है। ये बात अलग है कि वर्तमान में ये बद्ध आत्मा है, लेकिन जब हम इसको धार्मिक क्रिया करके या स्वभाव में रमण करके इसको मुक्त कराएंगे, मुक्त कराने का अर्थ ये है कि हमारी जितनी कॉजल बॉडी है, हमारा जितना लिंग शरीर है, हमारा जितना राग द्वेष है, उस सूक्ष्म शरीर को जो है हम धीरे धीरे संपूर्ण रूप से जला करके समाप्त कर देते हैं। उसको संपूर्ण निर्जरा बोला कहा जाता है। और जब आत्मा से कर्म अलग होते हैं या कॉजल बॉडी से कर्म अलग होते हैं तो दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा, दैट इज कॉल्ड द निर्जरा, निर्जरण होना, झरना।
उन कर्मों का झरना ही निर्जरा है और भगवान ने इसको धर्म बताया। और वास्तव में जो भगवान ने इसको धर्म की परिभाषा दी है, क्योंकि वास्तव में निर्जर हुए बिना इसकी शुद्धि कैसे होगी। अगर हम इसके अंदर एकत्रित करते रहेंगे तो हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है कि वात पित्त कफ जो है ये जो समान होने चाहिए, और इसके अंदर जब विभाव आ जाता है तब जो है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें वात पित्त कफ को नियंत्रण में रखना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें संचरण करते करते संसार में रहते हुए भी जो गतिविधियां हम साथ में लेकर के आए हैं, जो कर्मों का उदय जो जड़ात्मक है, जड़ के रूप में हो रहा है और कुदरत के कानून के तहत हो रहा है, हम जो है उसमें निष्पक्ष रहें, उसमें हम तटस्थ रहें, उसमें अपना कोई ओपिनियन न दें, हम कोई अभिप्राय न दें, हम कोई प्रतिक्रिया न करें। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो शाश्वत स्वरूप है वह धीरे धीरे इस जड़ स्वरूप यानी कार्बन शरीर के पिघल जाने के बाद के अंदर वह स्वरूप है स्पष्ट होने लग जाएगा। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर जो है हम एपिसोड आपके सामने व्याख्या करने जा रहे हैं कि संचरण करता वो संसार है, उस संसार को हमें पहचानना चाहिए। और अब देखिए संसार के अंदर हम जिए कैसे, उसके लिए हमको सूत्र मिला कि जियो और जीने दो। हमको किसी के व्यक्ति के जो जी रहा है वो करता नहीं है और अपने कर्मों के अनुरूप जी रहा है, और जो जीने वाला प्राणी है वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। और कोई भी जीवित प्राणी है वह सुख नहीं चाहता है, वह दुख चाहता है। तो इस तरीके से जो है हम जब ऐसा प्राकृतिक नियम है तो उन प्राकृतिक नियमों को पालन करने में लग जाते हैं, अगर हम इस एपिसोड की भावना को समझें। क्योंकि जो संचरण है वह जड़ का होता है और वह सारा इस संसार के द्वारा होता है, लेकिन उस संचरण के साथ साथ में एक शाश्वत तत्व भी है, वो आत्म तत्व भी है, उसकी हमें पहचान करनी चाहिए। और उस आत्म तत्व में रमण करना, उस स्वभाव में रमण करना, वह जो है हमारा पुरुषार्थ है, हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है, वो करना चाहिए। क्योंकि यथार्थ पुरुषार्थ करने से ही जो है हमारी ये कॉजल बॉडी है वह धीरे धीरे समाप्त होकर के जीरो को प्राप्त होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप इसको देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर बहुत से सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी जाती है, टिप्स दिए जाते हैं और आपको कई अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है जो जीवन में ढालने के योग्य है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, यही हमारे आत्मविज्ञान का लक्ष्य है। क्योंकि इसके सेंटर में आत्मा है। तो आइए आप भी आत्मविज्ञान से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।